नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि देखा जाए तो कर्क राशि की बात हो रही है, जो मार्च 2023 की बात है। कर्क वालों के लिए मार्च 2023 क्या नयापन देना चाहते हैं, जबकि मंगल, सूर्य, शुक्र तीनों अपने घर बदल रहे हैं। इसलिए यह माह महत्वपूर्ण हो जाता है और अच्छे बुरे न्यूज़ देने वाले बन जाते हैं। कुछ अच्छे और कुछ खराब आपको दिखाई देंगे, लेकिन क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि आपके ऊपर शनिदेव तो पहले से कुपित हो चुके हैं अष्टम ढैया के कारण, तो कुछ शुभता मिले इसी को खोजना है। क्या मिल सकता है? सबसे पहली बात है कि हम अशुभता को ही देख लेते हैं। डरने जैसी कोई बात नहीं है, शुभता को पीछे देखते हैं कहाँ हम बच रहे हैं। एक बात तो है कि आप 15 मार्च तक सूर्य और शनि की युति अष्टम में है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। 15 मार्च तक आप काफ़ी परेशान हैं, मानसिक तनाव, टेंशन, पिता की तरफ से कष्ट, परेशानी, मित्र दोस्तों में टेंशन, पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद, घरेलू झगड़ा, कलह, ये सारे चीज़ उत्पन्न हो चुके हैं। हेल्थ वाइज परेशानी, अचानक चोट चपेट, सब के सब 15 मार्च तक दिखाई देते हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद कुछ सुधार है। जैसे सूर्यदेव भागस्थान में प्रवेश करेंगे, शनि और बुध दो शुभ ग्रह बच जाएंगे स्वगृही। एक राजयोग का चमत्कार भी दिखाई देगा। तो ढैया का प्रभाव थोड़ा घटेगा, बुरा प्रभाव, और शुभता यहां थोड़ा बनेगा। इसलिए मानसिक तनाव छटेंगे, कुछ काम भी बनने चाहिए इस अवधि में, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे, हेल्थ संबंधित सुख भी दिखाई देंगे, और दाम्पत्य जीवन में जो उतार चढ़ाव कलह था वह समाप्त भी हो सकते हैं, या कोई निर्णय निकल के आएंगे। विवाह की बात चल रही थी तो टलता ही जा रहा था, लेकिन कोई बात यदि बनती है तो थोड़ा सावधान रहे। एक बात जान ले, ढैया स्टार्ट हो चुका है। कोई विवाह संबंधित कार्य अगर विवाह करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर इस अवधि में किए गए विवाह हो सकता है कि आपको परेशान करे, क्योंकि लेडीज के लिए सबसे ज्यादा टेंशन उनके मांगल्य सुख पर ही शनिदेव बैठे हैं। तो ढैया बना करके तो मांगल्य सुख में परेशानी उत्पन्न करेंगे। तो जो भी फीमेल ग्रुप है उनकी विवाह की बात हो रही, थोड़ा सतर्क होके सावधान होके करें, यहाँ डर है। बिजनेस व्यापार में तो उतार चढ़ाव मची हुई है, काफी हानि निराशा हो चुकी है। अब मन करता है कि बिजनेस बदल दे, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम 15 मार्च तक रुके। 15 मार्च के बाद सूर्यदेव को हटने दे, कुछ तो सुधार होंगे, अच्छे स्थिति दिखेंगे। पार्टनरशिप में टूटने की स्थिति है 15 मार्च तक ही। 15 मार्च के बाद सुधार बने हुए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो आप अपने बिजनेस, नए बिजनेस से आप बचें, नए पार्टनरशिप से बचें। जो पुराने बिजनेस चलते आ रहे हैं उसे चलने दें। यदि बिजनेस छोड़ चुके हैं, मन बना चुके हैं, आप जॉब करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिजनेस में अपना पूंजी जाता है। जॉब में तो आपका मेहनत जाएगा, लेकिन जॉब उतार चढ़ाव से भरा रहे, बिजनेस उतार चढ़ाव से भरा रहे, तो जॉब ही अच्छा है, उतार चढ़ाव में सफलता देके चला जाता है। तो ऐसे स्थिति बने हुए। जब पंचम की बात करते हैं तो पंचम पर गुरुदेव शुक्रदेव की दृष्टि, मंगल की स्वदृष्टि। आप एक बात जान ले, 12 और 13 मार्च तक आपको जबरदस्त लाभ सफलता पंचम के माध्यम से। तो पंचम है क्या? बहुत स्पेशल घर होता है, क्योंकि यही हायर एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित गुड न्यूज़ देते हैं, अच्छे अच्छे न्यूज़ देते हैं। और यही पंचम स्थान आपके संतान सुख को दिखाते हैं। यदि अभी तक आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं है तो यही आपके लिए शुभ समय है। मार्च में कोई गुड खुशखबरी मिलनी चाहिए। अगर आप संतान के मांगलिक कार्य से परेशान हैं, विवाह, शादी, नौकरी, जॉब, इन सब से जुड़े हुए क्षेत्रों में आप परेशान हैं, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेंगे संतान की तरफ से, बहुत गुड न्यूज़। एजुकेशन, शिक्षा की तरफ से भी गुड न्यूज़ है। जैसे पीएचडी करना चाहते हैं, आपके पीएचडी होंगे। आपको अचानक शिक्षा के क्षेत्र में अवार्ड की प्राप्ति होगी, नाम यश मिलेंगे। अगर कोई रिजल्ट आता है तो निश्चित जाने चमत्कारिक रिजल्ट होगी। ऐसे योग बनाए हुए। और यही पंचम स्थान प्रेम प्रसंग का है। आपका प्रेम प्रसंग बहुत मधुरमय चल रहा है, और विवाह में बदलना है तो फिर सोचना क्या है, विवाह तो होना ही है।
अचानक नए प्रेम प्रसंग 12-13 मार्च के अंदर में जन्म लेते हैं, वह आगे लंबी चलने वाली और मधुरमय और विवाह में बदल भी सकता है। प्रेम प्रसंग बहुत मधुरमय अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। और यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो एक बात जान लें, जितना भी आप देख रहे हैं 12-13 मार्च तक काफी धन कमा रहे हैं, खूब अच्छा। जिस शेयर को आंख बंद करके भी आप खरीद रहे हैं वह लाभ देके जा रहा है, आगे भी देता रहेगा। लेकिन आप ढैया में फंसे हुए हैं। याद रखें कर्क राशि वाले, ढैया वालों के लिए यह जो संकेत है अच्छा नहीं है। आप अच्छा है कि शेयर मार्केट से दूरी बनावे या बहुत थोड़ा थोड़ा खरीदारी करें। ये बड़े खरीदारी से बचे। अभी तो आपके समय अच्छा है मार्च में, लेकिन आगे अचानक बड़ी चोट कर सकते हैं। इसलिए अभी ठीक चल रहा है तो आप ट्रेडिंग करते रहे, लाभ लेते रहें। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खुशखबरी दिखाई देते हैं, और जो खास तौर पर सरकारी जॉब में है उनके लिए उतार चढ़ाव बढ़ा हुआ है, टेंशन परेशानी है, बॉस की तरफ से समस्या है। लेकिन एक बात जरूर है, जैसे शुक्रदेव प्रवेश करेंगे 12 मार्च को कर्म स्थान में, तो आप देखेंगे एक चमत्कार होते हुए आपकी समस्याएं अचानक हट सकते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी जरूर है, जॉब के लिए प्रयासरत है, जॉब संबंधित अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकते हैं, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी यह जान ले कि प्राइवेट सेक्टर में जो है उनके परमानेंट योग नहीं है उतार चढ़ाव बने में। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उनके चलते रहेंगे, आगे भी उतार चढ़ाव दिख सकता है। मंगल देव आपके इनकम स्थान में कर्म के मालिक होकर इंक्रीमेंट का संकेत देता है। लेकिन यही मंगल देव आपके बदल जाते हैं और 13 मार्च को 12वें घर में प्रवेश करते हैं। ये ठीक नहीं है। आपके जॉब छूटने के संकेत बन चुके। 13 मार्च के बाद जैसे शुक्रदेव आपको सफलता देना चाहते थे, मंगलदेव अच्छी स्थिति में नहीं जाने के कारण अचानक प्राइवेट सेक्टर में जो है उनके जॉब छूट सकते हैं, परेशानी दिख सकती है। लेकिन एक सेक्टर है जहां सफलता, एजुकेशन शिक्षा विदेश में पाना चाहते हैं, सफलता। आप विदेश में जॉब पाना चाहते हैं, सफलता। यहां एक अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। मंगलदेव का घर बदलना 2-3 बातों पर बुरे प्रभाव डालते हैं। एक तो आपके शत्रु को जरूर परेशान करते हैं कि कर्ज की स्थिति को जन्म देते हैं। दूसरी तरफ आपके यही मंगलदेव आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, कलह, टूटने की स्थिति को जन्म देते हैं। 13 मार्च के बाद दाम्पत्य जीवन में सावधान रहे, सतर्क रहे, यह स्थिति ठीक नहीं है। धन का मामला अभी ठीक है और चलता रहेगा, लेकिन 15 के बाद जैसे सूर्यदेव घर बदलेंगे थोड़ा धन संबंधित टाइटनेस बढ़ जाएंगे, खर्चा बढ़ जाएंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम में हाथ ना डालें, ठीक नहीं है, वहाँ उलझ सकते हैं, वाहन से परेशानी। और यदि आप धन संबंधित कोई आर्थिक लेन देन करते हैं तो अब सावधान हो जाएं, वह स्थिति ठीक नहीं है। हेल्थ संबंधित परेशानी, उतार चढ़ाव दिख सकता है, तो वहाँ आपको बचने के लिए ढैया का उपाय करते रहें। हालांकि अभी तो परेशानी नहीं उतना दिखेगा क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है। फिर भी यदि किसी तरह की परेशानी दिखाई देते हैं, मार्च महीना में कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले आपको ढैया का उपाय करना चाहिए। ढैया के लिए आप शनि मंदिर जाएं, वहाँ तेल चढ़ाएं या एक बड़ा दीपक शनि बाबा के सामने रखें, प्रार्थना करें कि बाबा मुझे मेरे जो कर्मदंड है उससे मुझे मुक्त करे और लाभ दे, सफलता दे, हेल्थ दे, सुख दे, मानसिक तनाव से दूरी बनाए। ये सब चीज़ को आप मांगे, आपको सफलता दिखाई दे। इस तरह आप इस वीडियो का लाभ। धन्यवाद।